इसमें जो है दुर्बलता ही मृत्यु है। अगर हम बैठ जाएंगे कुछ नहीं करेंगे तो समझो कि हम डेड। तो इसमें आप लिख लो, बहुत सारे लोग जो डिप्रेस हो जाते हैं बहुत सारी चीजों से, वो अपने आप को दुर्बल समझने लगते हैं। अभी मैम के साथ में डिस्कस कर रहा था, मतलब मैम ने ही मुझे बताया कि लोग ज्यादातर डिप्रेस हो जाते हैं, वो खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। तो हमें क्या है, खुद को मोटिवेट करना है कि नहीं, आई एम द पावर, यस, विद ऑल द पावर इन्वेस्टेड इन मी। ये ऐसे बोलना है सारा, ये डायलॉग से ना, तो ये इसी तरह नाटक के रूप में ही बोलना है। उस दिन हंसी रहेगी, लेकिन आप ऐसी जगह जाके बोलो जहां पे कोई नहीं सुन रहा। अगर आप सबके सामने बोलोगे, बच्चों के सामने बोलोगे, तो उन्हें लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है। अभी मैं एक पूरा 2016 का बुकलेट भी लाया हूं, तो मैं मैम को दे जाऊंगा, जिसे मतलब जो भी लेना चाहे वो जेरॉक्स करके ले लेगा। उसमें पूरा प्लान है। प्लान किस तरह से रहेगा देखिए, मैं बताता हूं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। कोई बताइए पर्पस, लाइफ का पर्पस क्या है। इन्होंने एक वन वर्ड बोला, ऐसे हमें 4 वर्ड में अपना लाइफ का पर्पस, ये कुछ ब्लैंक पेज है, उसमें लिख के रखना है। हमारा मिशन क्या है, आउटर मिशन, बाहरी दुनिया के लिए हम क्या करेंगे। इनर मिशन हमारा क्या रहेगा। फिर हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू में हम क्या करेंगे, हमारी जो गोल है, हमारे उद्देश्य, हमारा लक्ष्य 2016 में। किसी ने सोचा अभी क्या करेंगे 2016 में? नहीं सोचा। एक्चुअली हम लोग सोचते ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही है, हम लोग सोचते नहीं है और चाहते हैं हमें सब मिल जाए। जब तक हम सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो कैसे मिलेगा। बिना मांगे नहीं मिलता है ना, बिना मांगे नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं ये लेके आया खास कि आप ये बनाएंगे। ये तो इसमें किसी और ने अपना बनाया हुआ है, लेकिन हेडिंग्स लेके आप अपना पूरा बनाइए और उसको रखिए, और रख के उसको देखिए डेली। क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं, एक दिन आपने लिख लिया, फिर आप भूल गए, फिर भूल जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल वेल्थ, आपको कितना पैसा 2016 में चाहिए। देखिए इतना नहीं, आपको जो बिलीव हो, जो विश्वास हो, जो आपकी पेमेंट हो, उससे थोड़ा सा ऊपर जाइए बस। या आपको लगेगा कि नहीं, मैं हमारे ये और हम मैं करूंगी तो या करूंगा तो इतना और मुझे मिल जाएगा, तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको। फिर रिलेशनशिप के बारे में भी आपको सोचना है कि आपके फैमिली से, आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, किस तरह के रिलेशन आप डेवलप करना चाहते हैं, किस तरह के रिलेशन में आप रहना चाहते हैं बच्चों के साथ, सभी लोगों के साथ। बिजनेस का मतलब सर्विस, तो आप सर्विस में आइए कि आप बच्चों को आप और क्या पढ़ाएंगे, किस तरह से उनको करेंगे। ये सारे आपको पॉइंट लिख के रखने हैं, क्योंकि जब तक आप लिख के नहीं रखेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। फिर आपको ये रखना है कि हमने ये चीजें अचीव कर ली, वो भी लिख के रखना है सारा, कि कैसे कैसे आपने अचीव की और कैसे करेंगे आप। फिर आपका आएगा स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक। बिना आध्यात्मिक के या बिना वहां तक पहुंचे, वो कैसे पहुंचेंगे, निस्वार्थ प्रेम, मेडिटेशन, इससे आप वहां तक पहुंच जाएंगे। आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं केवल यहाँ पे लेक्चर देने आया, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। कोई भी किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता अगर उसकी खुद की इच्छा नहीं है। तो आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में जब आप जाएंगे तो आपको सब अच्छा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो टॉक्सिन है, इसी के क्रम में मैं आता हूं। पूरा वेव्स से भरा हुआ है यूनिवर्स, अच्छी वेव्स और खराब वेव्स, क्योंकि सारे लोग हैं।
मैं अच्छा सोच रहा हूं, ये खराब सोच रहे हैं, इनकी भी वेव्स उठ रही हैं, मेरी वेव्स भी उठ रही हैं, सब दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रही हैं। तो आप देखना कितनी गहरी चीज, जो ये खराब सोच रहे हैं उसी तरह का खराब अगर 25 लोग और सोच रहे हैं तो वो सारे 25 लोगों की फ्रीक्वेंसी इनकी फ्रीक्वेंसी से मिलेगी और ये और खराब हो जाएंगे। तो अगर आप कोई भी चीज खराब सोचते हैं तो ये हो सकता है आप पे फर्क ना पड़े, लेकिन आने वाले समय में ये दूसरे लोगों के लिए हानिकारक है। तो आप खराब सोच के दूसरे लोगों के लिए यहां पे नरक पैदा मत करिए। हम अगर खराब सोचेंगे यहां अभी इसी समय, फ्रीक्वेंसी का जैसे मैंने बताया अच्छी फ्रीक्वेंसी, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे लोग मेरे पास आएंगे, अच्छी अच्छी चीजें मेरे पास आने लगेंगी। जैसे ऑर्केस्ट्रा लगा, ऑर्केस्ट्रा में हमने एक सुर लगाया, हारमोनियम बजाया, तो बाकी के और भी है, पैड है, ये वो सब उसी सुर के साथ काम करेंगे। उसी तरह से ये अच्छी फ्रीक्वेंसी खराब फ्रीक्वेंसी काम करती है। आपने देखा होगा कभी कभी कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचने के बाद सबने वहां पे डर की ही फ्रीक्वेंसी छोड़ी। कहीं आप पहुंचेंगे किसी मंदिर में या कहीं और भी जगह, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। किसी ऐसे घर में जाएंगे वहां आपको बड़ा खराब लगेगा। तो वहां पे जो वेव्स है ना, हम ये नहीं कह रहे सभी में अच्छी है, मेरे में भी खराब है, तो मैं उस समय मुझे और उस तरह के विचार आने लगेंगे, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है, करेक्टर, और इसके साथ कभी कभी छोटे लोग भी बड़ा काम कर जाते हैं अपॉर्चुनिटी मिलने में। तो ये नहीं कि उनका करेक्टर बहुत अच्छा है, वो तो हम सिंपल बैठे, अब जैसे यहां बैठा हूं, ट्रेन में किसी का लैपटॉप रखा, वो चला गया, मन में विचार आया लेके चले जाएं, ऐसा कर लें, ये सब। तो वहां पे असली करेक्टर की पता चलता है कि हमारा असली करेक्टर क्या है, हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। वहां पे तो चोरी के विचार नहीं आ रहे हमारे मन में। अब देखिए इसी के क्रम में जो ये फ्रीक्वेंसी है, जब आप पढ़ाने जाएं, जो बेस्ट टीचर है वर्ल्ड का, आप लोग सब अलग अलग सब्जेक्ट से हैं या प्राइमरी टीचर्स है सर? अच्छा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना। तो हमें मालूम क्या प्रैक्टिस करनी है कि जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट टीचर है उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे माध्यम से आके और मेरे बच्चों में जाके उन्हें नॉलेज दे। ये दूसरी फ्रीक्वेंसी को हमें अट्रैक्ट करने का काम करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्रैक्टिस, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। अभी मैं चाहूं, मैं बोलूंगा कि कोई और डिस्कस है, जैसे पॉलिटिकल डिस्कस है, तो पॉलिटिकल डिस्कस पे क्या बोलेंगे, नेहरू जी की फ्रीक्वेंसी भी आएगी, मोदी जी की भी आएगी, बराक ओबामा जी की भी आएगी। अब हम लोग डिस्कस उनसे बोलेंगे कि आप हमें अपने सजेशन दो। वो प्रैक्टिस का काम है, वो मेडिटेशन का काम है। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे मेडिटेशन कर करके, तो आपको वहां से भी वेव्स उस तरह की आने लगेगी, सजेशन उस तरह के आने लगेंगे। अच्छा, चैरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद चैरिटी। चैरिटी हम लोग कितना करते हैं? सब लोग करते हैं वैसे, लेकिन चैरिटी करने पे जो थॉट्स आते हैं, जो इमोशन आते हैं, वो मेन है। चैरिटी ऐसा कर दिया तो नहीं, आपको इमोशन के साथ चैरिटी करनी है, वो मॉरल वैल्यू बढ़ाएगी। आपने कहा लो गाय को खाना ऐसा दे दिया, गाय को रोटी दे दी, देखो दे दी, भिखारी को भिखारी ले पैसे, नहीं। हमको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, मतलब मैं ऐसा बन पाया, ऊपर वाले का थैंक यू कि मैं इस लायक हूं कि मैं उसको दे रहा हूं। नहीं तो कोई किसी को नहीं दे सकता कुछ भी, ये आपके लिए एक प्रिविलेज दिया गया कि आप उसको दें। अगर आप नहीं देंगे तो भी ले लिया जाएगा, अगर आप नहीं देंगे तो भी ले लिया जाएगा। ये चीज मेरे ध्यान रखनी है। तो इसलिए देने का आपको रखना है।
अगर आप देंगे नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दिए जाए तो हवा क्या होगा, खराब हो जाएगी। जब ये हवा यहां से बाहर नहीं जाएगी तो अच्छी हवा अंदर नहीं आएगी। ऐसे ही हमारी लाइफ में है, हम अगर पैसे नहीं देंगे बाहर तो हमारे पास नहीं आएंगे। आप ऐसा नहीं होता कि मैंने इनकी मदद की तो ये मेरी मदद करेगी, ये नहीं, मैंने इनकी मदद की तो वो मेरी मदद करेगी, या वहां से आएगी। वो अपन पुरानी वाली कहावत है कि जो पेड़ मेरे पुराने पूर्वजों ने लगा दिए उनके फल मैं खा रहा हूं, मेरे वाले लगाए हुए पेड़ों के फल और लोग खाएंगे। लेकिन ये हम सब जानते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, जैसे मैं 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। एक और उदाहरण, हम लोग जाम में फंस जाते हैं, जाम में गाली देने लगते हैं, अरे कैसा ट्रैफिक हो गया यहाँ का, तो नोएडा तो बहुत ही खराब है, नोएडा से तो यहाँ जा ही नहीं सकते हैं। फिर ये आगरा में यहाँ छोटी वाली बाजार में फंस जाते हैं, मतलब सब जगह का यही प्रॉब्लम है। उस समय हमें इरिटेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि जितने समय तक जाम रहना है वो तो रहेगा ही। आप कुछ कर नहीं सकते, आप इरिटेशन करके अपने मन में और टॉक्सिन बढ़ा रहे। आपको क्या बोल रहा है, खुशी, सफलता, या जो भी आपके अच्छी चीजें हैं, सभी अच्छी, जैसे मैं ज्यादातर वर्ड बोलता हूं, सभी अच्छी चीजें लगातार मेरे पास आ रही हैं, है ना, और खुशी, सफलता, ये वर्ड आप अपने कुछ कर लो। जैसे आपको कुछ चाहिए चीज लाइफ में, तो वो चीज बोलो आप उस जगह खड़े होके कि ये वाला मकान मुझे चाहिए, ये वाली कार मुझे चाहिए, या जो भी, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। तो उस चीज से वो जो इरिटेशन पैदा होने वाला है, वो इरिटेशन और इरिटेशन क्रिएट करता है, डबल ट्रिपल हो जाता है वो जो इरिटेशन, उसके लिए आपको हटाना है। इसके बाद फन एंड एक्सपीरियंसेस। फन, आप कितना मजा करते हैं और उस मजे का एक्सपीरियंस लेते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना साक्षी भाव, कि मैं यहां भीड़ में हूं लेकिन भीड़ में भी खड़े होके अलग मैं भीड़ को देख रहा हूं, तो वो जो अलग हो गए ना, वो खेल मेन है। विवेकानंद जी, उसके बाद ओशो, उन्होंने क्या कहा, साक्षी भाव। आप भीड़ में रहते हुए भी भीड़ से अलग कैसे हैं, वो आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो फन, जब आप बच्चों के साथ जाएं, हम लोग क्या रिजिड होते जाते हैं, खेलते नहीं है बच्चों के साथ, या मजा नहीं करते, या एक्सपीरियंस, वो मजे का एक्सपीरियंस ले लेते। हम घूमने जा रहे हैं कन्याकुमारी, सब ऐसे टायर्ड से चले जा रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे। एवरी मोमेंट का मजा लेना है, कि आप टिकट भी ले रहे हैं तो मजे लेने हैं, कुछ खाना भी खा रहे हैं तो मजे लेने हैं, राइडिंग भी कर रहे हैं तो वो है। वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो आप लोग आज से ये मतलब करके चलिए कि थोड़ा सा मुझे लगे कि हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो मस्त होएगा। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में आपको कंट्रीब्यूट करना है। आप देखेंगे कि ये बच्चा बहुत पुअर है या पढ़ाई में ऐसा है, तो उसकी थोड़ी हेल्प कर देंगे। आप हेल्प करेंगे ना तो आपको अच्छा फील होगा। वो जो कंट्रीब्यूशन आप करेंगे उसके लिए आपको रिटर्न मिलने वाला है। 100% रिटर्न मिलता है, ये मैं जानता हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप धीरे से, मैं कहता हूं आप चिड़ियों को दाना खिलाइए, सबसे छोटा, लेकिन दाना ऐसा फेंक मत दीजिए। जब वो चिड़िया खाना खाने आए, दाना खाना खाने आए, तो उन्हें देखिए आप, फिर वो इमोशन लाइए अपने अंदर, बिल्डअप करिए इमोशन। हम दाना फेंक देते हो, चले जाते हैं, चिड़िया खाना खा ली, वो नहीं होगा है। खड़े रहेंगे चिड़िया उड़ जाती है। नहीं नहीं, थोड़ी दूर, ऐसा नहीं, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी मैं 23rd को गया था, श्योपुर कला एक जगह है, वहां पे मैं गया तो मैं एक जगह, छोटा सा गांव है, वहां पे खड़ा हो गया। मैंने वो आलू बंडे वगैरह थे उस तरह का लिया। वो ब्लैक वाली चिड़िया जो स्टेशन पे रहती हैं, डोंट बिलीव, वो यहीं पे खड़ी थी मेरे पैर के पास। मैंने ऐसे ऐसे डाल रहा था। अब बस वाले सब देखने लगे, उनके लिए तो आश्चर्य था कि उन्हें तो किया नहीं। अब मुझे तो ये हैबिट हो गई
कि मैं तो जाऊंगा तो जो है थोड़ा बहुत मैं इधर डालूंगा सब, क्योंकि मैं जानता हूं कि उससे मुझे मिलने वाला है। तो पैर के पास मेरा भाई खुद अपना एक्सपीरियंस सुना रहा था, मैंने उसको भी दिया। वो किले पे गिलहरी है, वो आती है उसमें खाना खाने के लिए। ये इमोशन आपको बिल्टअप करने हैं, बस यही मेरा मतलब इस चीज का यही है। तो कंट्रीब्यूशन आप करेंगे बुक्स। बुक्स आपको अच्छी, जिसमें आपका मन लगे, जो आपका सब्जेक्ट हो, जिसमें आपका कंसंट्रेशन हो, ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। क्योंकि टीवी यूट्यूब वगैरह से तो आप देख के छोड़ दोगे, बट जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप इमेजिन भी करेंगे। इमेजिन करते हुए उसके साथ जब चलेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप ये 2016 में प्लान रखिए कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। फिर कोर्स के बारे में आप देखिए कि कौन कौन सा कोर्स 2016 में आप कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे ये है, इन्होंने लिखा मास्टरिंग हैबिट्स, मतलब जो ये आदतें हैं उसमें ये मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, उन्होंने लिखा है। और मास्टरिंग इमोशंस, जो हमारे इमोशंस हैं, लव का इमोशन और दुख का इमोशन, खुशी का इमोशन, सारी भावनाएं हैं। खेल सारी भावना का ही है बस। भावना कहां से आएगी? मेडिटेशन से। भाव एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमने सोचा कि डेली नहीं सोचते, ऑटो वाला आया, बच्चे को बिठा के ले गया, चला गया, बच्चा स्कूल लौट के आ गया। किसी दिन आया, अरे ऑटो वाला वहां खड़ा ना कर दे, रोड करते हुए मेरा बच्चे को कहीं टक्कर ना मार दे। अभी के ये विचार आया, इमोशन नहीं आया, ये विचार आया। विचार जैसे ही डेवलप हुआ और अगर उसमें इमोशन आ गया तो वो घटना घट जाएगी। तो जैसे ही विचार आता है पॉजिटिव की तरफ माइंड को डाइवर्ट करना है, उससे हमारा मन उस जगह से हट जाएगा। तो मन को ज्यादातर हम लोग पूजा करने बैठते होंगे, सबके साथ एक्सपीरियंसेस होगा, जो भी वर्शिप करते हैं, जो भी मतलब कोई भी धर्म के हो, जैसे ही आप कंसंट्रेशन में जाएंगे और आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, आप हटाएंगे नहीं और फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो ये नेगेटिव थॉट्स जब ही हटेंगे जब आप डेली प्रैक्टिसिंग में आ जाएंगे। अगर आपको ग्रोथ करना है और लाइफ को एक उससे जीना है। इसके बाद ऐसी हैबिट्स जो आप छोड़ना चाहते हैं 2016 में। हैबिट एडिक्शन आई विल रिलीज, है ना? तो वो तो जो आपकी होंगी वो आप अपना लिखेंगे इसमें। इसके बाद ये जो माई डेली AM PM रिचुअल्स, क्या क्या आप करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं यहां आया तो मैं अंदर से ही बड़ा ग्रेटफुल था मैम का, है ना? और मैं जाने के बाद भी बहुत देर तक ग्रेटफुल रहूंगा और बहुत ज्यादा ग्रेटफुल बाद में भी रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। जितना ज्यादा मैं ग्रेटफुल रहूंगा उतने ही और अपॉर्चुनिटी इस तरह की मुझे मिलती रहेगी जगह जगह पर। हम जो अभी इसी समय हैं, अगर उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो आगे आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोग बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे अरे कहाँ फंस गए सर्दी में यहाँ पे, और इससे तो घर में रहते, घूम के आते, वेकेशन पे जाते। क्या हो रहा? अब आप देखो, इसी से ये सब सोच रहे हैं, लेकिन सोचने से क्या होगा? आप जा तो पाएंगे नहीं। तो इससे बेटर ये है कि आप इसी सिचुएशन को यहाँ पे रह के एंजॉय करें। थैंक यू। फंक्शन कर रही है उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। जब इस तरह से आप करने लगेंगे, अभी मैं बोलूंगा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको क्या होगा? अच्छा लगेगा। इसी तरह से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं, अगर उनको आप थैंक यू बोलेंगे तो वो आपको कोऑपरेट करेंगे और वो अच्छी तरह से फंक्शन करेंगे। ये आप
खुद 1 और 2 मंथ में एक्सपीरियंस कर लेंगे अगर आप करेंगे तो। तीसरा क्या है कि हमें मुक्त होना है, फ्री होने के बारे में कोई बताएगा? कैसे मुक्त होना, कैसे करेंगे, कैसे मुक्त हो जाएंगे एकदम? तो मैं उससे मुक्त होकर करूंगा, मैं खुश होकर करूंगा। लेकिन अगर आप हैं, बहुत से लोग अच्छा करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग करते हैं अरे यार सुबह उठना फिर पढ़ाना फिर वही कर वही पढ़ाना, वो चीज से मुक्त होके, वो उस चीज से मुक्त होना है कि वो जो एक्टर है वो कैसा फील करता है जब वो एक्टिंग करता है टीचर की, और आप जब खुद पढ़ाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, है ना? ऐसे जब वो एक्टर भिखारी का रोल करेगा तो उसको दुख, दर्द, भूख ये सब नहीं समझ में आएगा, लेकिन भिखारी को ये सब लगेगा। तो हम लोग ये हमें प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसमें कुछ और पूछना है आपको? कुछ अगर किसी के मन में क्वेरीज आ रही है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ है किसी के मन में? हाँ, तो क्या होता है कि हम खुद ही, हमें दूसरों को नहीं सुधारना है, हमें खुद को बदलना है। जब हम खुद बदलेंगे तब जग बदलेगा, ऐसा है। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप इरिटेट हो रहे हैं तो आप बैठ जाएं, आप अपना कोई वर्ड एक पकड़ लें, सभी अच्छी चीजें आ रही, या मैं बहुत खुश हूं, या जो भी एक वर्ड आपको अच्छा लगे वो आप पकड़ें और उसकी तरफ मन को डाइवर्ट करें। मन को डाइवर्ट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक जगह कंसंट्रेट करना भी काफी हानिकारक हो सकता है अगर आपके मन के विचार गलत हो गए तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपने मन ये उस पे लगाया, फ्लावर पॉट पे थोड़ी देर लगाया, फिर आपने इधर लगा दिया। ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मन और दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि एक ही जगह लगा दिया, वहां से नुकसान भी हो सकता है, तो डाइवर्ट भी करना है उसको। यहां से यहां लगाया, फिर यहां लगाया, पहले एक विचार पे लगाया, फिर यहां पे लगाया, तब जाके आपके जो माइंड की पावर है ना वो बढ़ेगी। सांसों के लिए स्वर विज्ञान के बारे में किसी ने सुना है? सुना है आपने? नहीं सुना है? या राइट। तो क्या आप बताइए, क्या पता है आपको, कितना पता है? देखो बाकी लोगों को नहीं पता है। सो हम बोला गया है कि मैं ही सब कुछ हूं, है ना? हाँ, ये देखो आप बोलिए एक बार, जो मैं हूं वही आप सबके अंदर भी है। जो फीलिंग आपने ये कर ली तो आपकी द्वेष, हेट, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन एकदम नहीं होगी, मेरी भी नहीं होगी। मैं, आप ये सोचे अरे मेरी नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, जैसे ही प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी तो वो होगा। अभी स्वर विज्ञान के ऊपर हमारी बॉडी में 2.5 घंटे में सांस बदलती रहती है, ठंडी गर्म नहीं चलती है। एक इड़ा नाड़ी होती है इस साइड लेफ्ट में, और राइट में पिंगला सूर्य को और इड़ा चंद्र को, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बीच से पूरा हमारे मेरुदंड और ये सर्वाइकल से अंदर जाती है। वो जब चेंज ओवर होता है तब वो दोनों नाकों से सांस चलती है। ये हमारा सबसे प्राचीन साइंस है और तुरंत फल देने वाली विद्या। अगर आप, जैसे कोई बीमार है या थक गया ना, तो वो ये वाले इससे ऐसा लेट जाएगा, जैसे इससे लेटेगा तो ये वाली ये चलने लगेगी, इड़ा क्या, शांति वाली है। रात में बोलते हैं खाना खाने के बाद ये वाले इससे लेटेंगे, ये करवट से लेटेंगे तो ये वाली नाक से सांस चलने लगेगी, तो हमारा खाना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। तो हमें ये स्वर विज्ञान को अपनाना है। स्वर विज्ञान में आप कुछ मत करें, ज्यादा उसमें मत जाएं, केवल अपने स्वर को देखते रहें कि कब दायां लेफ्ट चल रहा है, कब राइट चल रहा है। अगर आपने इतना भी सीख लिया और इतने इसके ऊपर भी कंसंट्रेट कर लिया तो आपको सिद्धियां या आपको एबंडेंस,
अपने आप आने लगेंगे, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। फिर इसके आगे ही ये तो एक्चुअली में क्या सारी चीजें रिलेटेड है। अब आपने पढ़ा ये सांस के बारे में पढ़ा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। घर से निकलते जब हमें तो मोस्टली अगर लेफ्ट चलना है हमारा तो लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट पैर निकाल के हम बाहर जाएंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। तो मैम को जो पता है अकेला बस नहीं, सुबह उठ जब सो के उठते हैं तो भी एक बार